नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर एफएलएन किट का फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है। साथ ही बच्चों को जितनी भी चीज़ें आप वितरित किए हैं विद्यालय की ओर से, जितनी भी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कराई गई है, उसके बारे में आपको डिटेल में कैसे इसमें भरना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी अपडेट होगा आपको अपने मोबाइल के माध्यम से जानकारी समय से मिल पाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी शिक्षक साथियों को इससे सहायता मिल पाएगी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको हम एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ बता देते हैं। आप जितने भी फोटो अपलोड करेंगे वो आपका फोटो सही होना चाहिए, नोट कैम से खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए। होता क्या है, कई सारे विद्यालय में आप देखेंगे, मान लीजिए किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन आप वहाँ फोटो मात्र 25 का या 20 का दिखा रहे हैं। बच्चों की संख्या जो है वो 50 लगभग दिखनी चाहिए, ऐसा फोटो होना चाहिए और नोट कैम से खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पटना से रैंडमाइजेशन कॉल किया जा रहा है। आप जितने बच्चों का डिटेल उसमें अपलोड करेंगे, उसका 10 या 20% बच्चों को ऑटोमेटिक पटना से शिक्षा विभाग कॉल करके जानकारी ले रहा है। उस कॉल में ये वेरिफिकेशन बच्चों से किया जा रहा है कि आपके विद्यालय में जो आपको सामग्री प्रोवाइड की गई है उसमें क्या क्या चीजें आपको मिली है। अगर कॉपी मिली है तो कितने संख्या में आपको कॉपी मिली है, पेंसिल मिली है तो कितनी पेंसिल मिली है, मतलब सारा डिटेल आपसे वहां पर पूछा जाता है। तो आपको गलत जानकारी नहीं फिल करनी। गलत जानकारी अगर कुछ भी आप यहाँ फिल कर रहे हैं, अगर बच्चों को कॉल आ जाती है, गार्जियन के नंबर पर कॉल किया जाता है, जो भी आप इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर गार्जियन का मोबाइल नंबर दिए होंगे, उस मोबाइल नंबर पर बच्चों को कॉल किया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल अपलोड करेंगे वो सही सही होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप गलत जानकारी अपलोड करते हैं, बच्चों की ओर से अगर निगेटिव में जवाब दिया जाएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपको कैसे अपलोड करनी है इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर एफएलएन किट का फोटो। एफएलएन किट का फोटो अपलोड करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस साइट पर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको गूगल क्रोम में जाकर के लॉगिन करना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी होगा तो उससे आसानी से किया जा सकता है। जैसे आप गूगल क्रोम में इस शिक्षा कोर्स ओपन करेंगे, इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने भी खुलेगा। यहाँ पे आपको स्कूल वाले विकल्प को टिक कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका डैश कोड होगा उसको डाल लेना है। नीचे जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको डाल करके नीचे जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा है उसको एक दूसरे से गुना करके इस खाली वाले कॉलम में डाल देना है। उसके बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे, इस तरीके का डैशबोर्ड नया खुलता है। उसके बाद आपको चले जाना है स्टूडेंट एनरोलमेंट। यहाँ पर जाकर के सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जैसे स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ जाते हैं, बाएं साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पे ऊपर दिया गया है इस वाले ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से किसी एक क्लास को चूज कर लेना है। आप जिस भी क्लास के बच्चों को एफएलएन किट के बारे में जानकारी पहले डिटेल भरना चाहते हैं, उस क्लास के बच्चों को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए हम पहले क्लास 1 को ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लास 1 में जितने भी बच्चों का आपने एंट्री कराया है, सारे बच्चों का डिटेल्स आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। आपको एक एक बच्चे के यहाँ से एफएलएन किट के बारे में पहले आपको जानकारी भरनी होती है। जानकारी आप कैसे भरेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट फैसिलिटीज का एक ऑप्शन यहाँ पे शो होता है, छात्र सुविधाएं यहाँ पर दी गई है, छात्र सुविधाएं। इस वाले ऑप्शन पे आपको अब क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल करके आता है। यहाँ पर जितने भी बच्चों को सुविधाएं दी जाती है सरकार की ओर से, सारी सुविधाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। सबसे नीचे आपको एफएलएन किट के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। आप चाहे तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, सारे ऑप्शंस को आप छोड़ करके डायरेक्ट यहाँ पर एफएलएन किट के बारे में आप इस में जवाब दे करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सारे ऑप्शन को आपको एक एक करके देख लेना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर छात्र को कपड़े का सेट मिला है कि नहीं। अगर छात्र को कपड़ा मिला होगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में जाकर के कितने सेट कपड़ा मिला है उसको देख लेना है। अगर नहीं मिला है तो एनए पर क्लिक करके इसको छोड़ देना है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का निःशुल्क सेट। अगर पिछले साल आपको फ्री में बुक मिला होगा, आप छात्र को प्रोवाइड किए होंगे, तो आपको यहाँ पर जाकर के एस कर देना है। अगर आपको नहीं मिला है तो एनए छोड़ देना है। तीसरा ऑप्शन है निःशुल्क अनुरक्षक सुविधा, इसमें भी आपको एनए छोड़ देना है। चौथा ऑप्शन में दिया गया है निःशुल्क छात्रावास की सुविधा। तो आप सबको जानकारी करा दें कि लगभग सरकारी स्कूल में आप देखेंगे छात्रावास की सुविधाएं नहीं होती है, तो आपको इसको भी खाली छोड़ देना है, एनए छोड़ देना है। उसके बाद वाला ऑप्शन जो है पूछा जाता है बच्चे के बारे में, क्या बच्चा बेघर है। कहने का ये मतलब कि जिन बच्चे के माता पिता खुद के नहीं होते हैं वो बच्चे बेघर कहलाते हैं, तो उनका कोई ना कोई तो गार्जियन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया, अगर आपके विद्यालय में वैसा कोई बच्चा होगा तो आपको इस ऑप्शन को छूना है, नहीं तो उसको भी आपको वैसे ही छोड़ देना है। अगला है CWSN के बारे में। CWSN की सुविधाएं बच्चों को प्राप्त की गई, जो विकलांग बच्चे बच्चियां होती है उसको अगर कोई सुविधा मिली है तो आपको इस वाले ऑप्शन में जाकर के देख लेना है। जो चीज़ उसको मिला होगा उस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर कुछ नहीं मिला होगा तो इसको भी आपको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है।
मुफ्त परिवहन थे, सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है तो इसको इन्हें छोड़ देना है। फ्री साइकिल, अगर फ्री साइकिल बच्चों को मिली होगी तो आपको यहाँ पर जाकर केस करना है, नहीं तो इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद है बच्चों ने विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया है, अगर भाग लिया होगा तो आपको यहाँ पर जाकर के देख लेना है, अगर भाग लिया है तो कौन सा प्रशिक्षण, रेसिडेंशियल प्रशिक्षण था या नॉन रेसिडेंशियल प्रशिक्षण था, जो भी होगा आपको यहाँ पर से टिक मार्क कर देना है। अगर नहीं लिया है तो आपको इन्हें छोड़ देना है। उसके बाद वाले ऑप्शन में यहाँ पर पूछा जाता है क्या आपके पिछले 3 महीने में कोई दवा मिली है। जैसे आप यहाँ पर एस करेंगे तो देखिए दवा का नाम यहाँ पर खुलता है। सबसे पहला आयरन की टेबलेट के बारे में जानकारी दी गई है, दूसरा में है डिवर्मिंग टेबलेट, तीसरा है विटामिन ए की टेबलेट। अगर मिली है तो आपको एस करना है, अगर आपको नहीं मिली है तो यहाँ पर सिंपल है, नो वाले ऑप्शन में टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपके सामने सबसे निचला ऑप्शन FLN किट के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ आपको एस करके उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करना चाहेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको एस कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट फैसिलिटेशन एडेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिख देता है, तो आपका स्टूडेंट का सारा डाटा ये सबमिट हो चुका है, एक स्टूडेंट का, इसको आपको ओके कर देना है। इस तरीके से आपको एक एक बच्चे को सबसे पहले आपको यहाँ पर FLN किट के बारे में एस करना होगा। अगर मान लीजिए आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो सिंपल है, आप बच्चे के सामने जो सुविधाएं दी गई है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। सरकारी स्कूल के बच्चों के आप कुछ भी इसमें नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ FLN किट के बारे में आपको यहाँ पर एस कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एस कर देना है। जैसे आप करेंगे एक एक बच्चे का इस तरीके से आसानी से हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। नीचे जो FLN किट वाला ऑप्शन है उसमें आपको एस कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे इस तरीके से आपके सामने शो होगा स्टूडेंट फैसिलिटेशन एडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। इस तरीके से आपको एक एक क्लास के बच्चों का पहले कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से चले जाना है स्कूल डैशबोर्ड पर। जैसे आप यहाँ आएंगे उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्कूल वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ से आपको FLN किट का फोटो अपलोड करना होगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे आप इस वाले ऑप्शन में आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं आपका विद्यालय जितने कक्षा तक का होगा। अगर आपका मध्य विद्यालय होगा तो 1 से 8 तक का यहाँ पर क्लास शो करेगा। अगर आपका प्राथमिक विद्यालय होगा तो आपका 1 से 5 तक शो करेगा। अगर आपका हाई स्कूल होगा तो 1 to 10 होगा तो 1 to 10 तक का शो करेगा, 1 to 12 तक का शो करेगा। तो इस तरीके से आपके सारे क्लास पर यहाँ पर शो करता है। उसके बाद यहाँ पर अपलोडेड का एक ऑप्शन शो होता है। जैसे अब आपको फोटो अपलोड करना होगा, एक क्लास में मात्र एक फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो कैसा अपलोड करना है वो समझ लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके क्लास 1 में 20 बच्चे होंगे तो आपको कोशिश ये करना है कि नोट कैम से फोटो लेना है। 20 बच्चे के हाथ में बैग होना चाहिए, जो भी किट आप बच्चों को दिए हैं वो उसके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आपको नोट कैम से फोटो खींचना है, उस फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप सिंपल कैमरा से फोटो अपलोड कर देते हैं तो उसको विभाग रद्द कर देगा, उसको आपको अमान्य कर दिया जाएगा विभाग की ओर से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोट कैम से भी फोटो अपलोड करना है। अब आप फोटो अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड करने के जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे अपलोड लिखा हुआ है, जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जानकारी दिया जाता है जो फोटो अपलोड करना है आपको वो PNG JPEG फाइल होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 2 MB, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी फोटो रखे होंगे चूज फाइल में आपको जाना है, डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपका फोटो होगा इस तरीके से आपको फोटो ले लेना है। उसके बाद ओपन कर देना है, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप FLN किट का फोटो आसानी से अपलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट होगा FLN किट से अपलोडेड को लेकर के या शिक्षा विभाग की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अपने को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने शिक्षक साथियों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी शिक्षक साथियों को इससे सहायता मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।